सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है वर्नियर कैलिपर्स एक उपकरण होता है जिसका उपयोग हम प्रैक्टिकल करने के लिए हम करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए पेरे वर्नियर, इन्होंने एक उपकरण बनाया जिसकी सहायता से अपन दूरी का मापन करते हैं। दूरी मतलब दूरी मापने की जो डिवाइस होती है, युक्ति होती है, उसको कैलिपर नाम दे दिया। फिजिक्स में कैलिपर किसको कहते हैं? जिसकी सहायता से हम दूरियों को नापते हैं, उसको कैलिपर कहा गया। तो चूंकि वर्नियर ने बनाया था और इससे हम दूरी नापते हैं और दूरी नापने वाली युक्ति को कैलिपर कहते हैं, इसलिए इसका जो नाम पड़ गया है वर्नियर कैलिपर्स के नाम से इसको उपकरण को जाना जाता है। इसकी सहायता से 0.01 सेंटीमीटर की दूरी नाप सकते हैं या फिर 0.1 मिलीमीटर की दूरी भी हम नाप सकते हैं। और ये दूरियों का जो मापन होता है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल इसको हम सही साथ नाप सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई हम स्केल से भी तो नाप सकते हैं, दूरियों को माप सकते हैं, उसकी सहायता से भी हम कोई लंबाई नाप सकते हैं। तो स्केल में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास ये स्केल है, मान लो ये हमारे पास एक स्केल है ना, इसमें 10 सेंटीमीटर तक भाग हमारे पास बने हुए। अब मान लो कि अपने को कोई रीडिंग आ रही है 8.5 ये आ रही है, मान लो कि ये रीडिंग जो है हमारे पास 8.5 आ रही है, तो हम एक्यूरेट 8.5 लिख देंगे। लेकिन मान लो हो सकता है कि 8.5 और 6 के बीच में कोई रीडिंग आ रही है मिलीमीटर का भाग। मान लो कि 8.5 है और छठे भाग और पांचवें भाग के बीच में हमारे पास कोई रीडिंग आ रही हो, किसी का मान आ रहा हो मान लो, तब उस स्थिति में उसको हम 5 पढ़ेंगे कि 6 पढ़ेंगे, क्लियर स्पष्ट नहीं होगा। कब? जब मान लो मिलीमीटर वाली स्केल जो है 5 और 6 के बीच में कोई रीडिंग, मान लो हम किसी चीज को नाप रहे हैं और नापने में क्या हो रहा है कि वो जो नापते समय 5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर के बीच इसकी नाप आ रही है, 5 और 6 के बीच में आ रही है, तब हमारे पास में हम 5 नापेंगे कि 6 नापेंगे, ये स्थिति क्लियर नहीं होती है। तो ऐसी दूरियों का मापन करने के लिए फिक्स मापन तो हम स्केल से कर सकते हैं, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 8.5 मिलीमीटर ऐसा माप सकते हैं स्केल के साथ, परंतु 5 और 6 के बीच में यदि आ जाती मान लो कोई दूरी, या 8 और 9 के बीच में कोई दूरी आ जाती, तब उसको हम कैसे नापेंगे? उसको हम यथार्थ एग्जैक्ट कैसे नापेंगे? उस नापने के लिए हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। तो इसकी सहायता से अपन कौन कौन सी चीजें नाप सकते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी सहायता से जो है, मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी सहायता सबसे पहले अपन ये 2 जबड़े होते हैं, इस जबड़ों में हम कोई गोला या बेलन लगाएंगे इस तरह से और इसके हम माप को मापेंगे। इस तरह से किसी वस्तु को लगाना है इस प्रकार से जबड़े में, और इस जबड़े में लगाने के बाद इस वस्तु को हम नापेंगे। मान लो एक गोला है या बेलन है ना, या कोई आयताकार कांच की पट्टी भी हो सकती है इस तरह से, इसमें हम इसकी मोटाई हम नाप सकते हैं, कितनी मोटाई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये तीनों चीजें हम इसकी सहायता से अपन नाप सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये जो जबड़े हमने बताया, ये वाले जबड़े नीचे वाले, इसकी सहायता से अपने ये बेलन, मान लो ये बेलन का व्यास निकाले, डायमीटर निकाल रहा है, या इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं कितनी मोटी है, रेडियस कितनी होगी। दूसरी चीज हमारे पास में ये जो पत्तियां दे रखी ऊपर 2 जबड़े, जिसको हम जबड़े बोलते हैं, है ना, ये जबड़े कहलाते हैं। ये 2 नीचे जबड़े होते हैं, 2 ऊपर जबड़े होते हैं, जाज जिसको बोलते हैं। नीचे वाले चलने वाले मूवेबल जबड़े और ये फिक्स जबड़े, ध्यान रखना। वर्नियर कैलिपर्स में 2 जबड़े होते हैं, एक तो चलने वाले मूवेबल और एक होते फिक्स जबड़े, फिक्स जाज। तो ये जो नीचे वाले जबड़े अभी हमने देखे, इसकी सहायता से अपन किसी गोले या बेलन का हम व्यास निकाल लेंगे। लेकिन ये ऊपर वाले जबड़े जो होते हैं ये किस काम के आते हैं? इसकी सहायता से अपन मान लो कोई खोखली वस्तु हमारे पास इस तरह से कप है, मान लो मेरे पास, तो ये जो कप है ना, इसका जो आंतरिक व्यास निकालने के लिए इन जबड़ों का हम उपयोग करेंगे, ये ऊपर वाले जबड़े। इसकी सहायता से अपन किसी भी खोखले गोले का अंदर का व्यास निकालते हैं, तो अंदर की चीज नापने के लिए हम क्या करते हैं? इन जबड़ों का उपयोग करते हैं जो ऊपर वाले होते हैं। और बाहरी व्यास निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ये बड़े जबड़ों का उपयोग करते हैं।
तो दो तरह के जबड़े, ये बाहरी व्यास निकालना तो इसमें फंसा देंगे कोई चीज़, और यदि अंदर की चीज़ अंदर का व्यास निकालना तो इसमें लगा देंगे इस तरह से, और इसको कस देंगे, इस तरह से कस देंगे। तीसरी चीज़, यदि मान लो कोई गहराई नापना हो, मान लो इस कप की गहराई नापना कितनी होगी, ये पत्ती है, ये पत्ती जो होती है ये गहराई नापने के काम में आती है। ध्यान रखना, इस पत्ती को क्या करेंगे, इस तरह से खिसका के इस कप के अंदर टच करवाएंगे, इस तरह से टच करवाना अपने को, और टच करवाने के बाद क्या करना, ये वाला पार्ट इसमें टच होना चाहिए इस तरह से, और फिर ये रीडिंग हम पढ़ेंगे। रीडिंग कैसे पढ़ेंगे समझा दूंगा। तो वर्नियर कैलिपर से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं हम। पहली चीज, कोई गोला है या बेलन है, उसका हम व्यास यानी डायमीटर निकाल सकते हैं या उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि कोई आयताकार गुटका हमारे पास इस तरह से स्लेब है तो उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें लंबाई इस तरह से फंसा देंगे, लंबाई निकाल सकते हैं। उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं इस तरह से लगाकर, ये चौड़ाई होगी, और उसकी हम ऊंचाई निकालेंगे। ये तीनों प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में है। कौन कौन सा है, किसी गोले का या बेलन का व्यास निकालना, दूसरा आयताकार गुटके की विमा निकालना, विमा से मतलब लंबाई निकालना, चौड़ाई निकालना, ऊंचाई निकालना। फिर उसका हम आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस गुटके का आयतन निकाल, लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे और ऊंचाई निकालेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, तो इसका क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा। गोले या बेलन का व्यास निकालना का है तो ये गोले और बेलन का व्यास हम निकाल सकते हैं। इसी जबड़ों में लगाना, ध्यान रखना, ये जबड़ों में, ये बाहरी व्यास निकालने के लिए। अब मान लो कोई खोखला, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कोई खोखले गोले का आंतरिक व्यास निकालना, अंदर का व्यास निकालना, फिर इसके जबड़ों को हम अंदर लगाएं, ये वाला, और इसको हम कस देंगे, इसकी सहायता से इसको कस देंगे, ये अंदर का व्यास निकालने वाले, ध्यान रखना। और गहराई निकालने के लिए क्या है, इस पत्ती की सहायता से इसके हम गहराई निकालें, इसको टच करवाना है और नीचे टच करवाते हैं और ये ऊपर भी टच करवाएंगे, इस तरह से दोनों हम टच करवाते हैं, इसकी हम गहराई भी हम निकाल लेंगे। तो तीन चीजें हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। किसी गोले का या बेलन का व्यास, ये जबड़ों की सहायता से आज लगा देंगे गोला या बेलन। दूसरा क्वेश्चन, किसी आयताकार गुटके की विमा निकालेंगे, विमा से मतलब लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, ऊंचाई मोटाई निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, वो भी यहाँ लगाना है। इसके लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे हम। यदि आंतरिक व्यास निकालने का बोले, कोई खोखले गोले का बेलन का, तो यहाँ लगा देंगे अंदर इसको, गोले या बेलन को। फिर गहराई निकालने बोले, ये वाली जो पत्ती है ये गहराई निकालने के काम में आती है, इसको हम नीचे टच करवाएंगे और ये ऊपर वाला सिरा ऊपरी भाग पे हम टच करवा के उसको गहराई भी हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से इसके तीन प्रैक्टिकल है जो अपने को करना है। अब इसके भाग कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स के कौन कौन से भाग हैं। तो पहला भाग हमारे पास में है फिक्स जार, दोनों तरफ फिक्स जार, इसमें मैंने बता रहा था, ये जो फिक्स जार, ये और ये फिक्स होती है, मूवेबल नहीं होते, चलते नहीं, फिक्स होते। दूसरा हमारे पास मूवेबल जार, एक ये और एक ये ऊपर वाला और ऊपर वाला, ये जब स्केल को खिसकाते हैं ये क्या होता है, आगे खिसकता है, ये घूमने वाले, आगे पीछे होने वाले। तो पहले ये फिक्स जार है, ये मूवेबल जार है, जबड़े, इसको हम जबड़े बोलते हैं, है ना। तीसरा हमारे पास में वर्नियर स्केल है, ये वाली, ये जो लंबी बता रखी है वर्नियर स्केल, ये जो बता रखी है वर्नियर स्केल कहलाती है, सॉरी ये मुख्य स्केल कहलाती है, ये जो बड़ी लंबी बता रखी है मुख्य स्केल है। और इस पे जो फिसलने वाली ये वाली, जीरो से लगाकर 10 वाले भाग में बता रखते हैं, ये वाली स्केल, ये 0 होता है और ये 10 वाला भाग होता है, 10 भाग होते हैं। ये जो खिसकने वाली स्केल, इसकी छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, देखना, ये खिसकने वाली, ये खिसकने वाली स्केल कौन सी कहलाती है, वर्नियर स्केल कहलाती है। और ये जो फिक्स होती है नीचे, इसमें 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर तक बने खाने, ये कहलाती है मुख्य स्केल या मेन स्केल कहलाती है, इसको हिंदी में प्रधान स्केल भी बोलते हैं। तो दो स्केल होगी, कौन कौन सी, मुख्य स्केल जिसमें मिलीमीटर में भाग लेंगे, 10 मिलीमीटर, या हो सकता है दूसरा वर्नियर में 15 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो ये जो मुख्य स्केल होती है ये स्थिर होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, आगे पीछे खिसकती नहीं, इसमें फिक्स भाग होते हैं। दूसरी वर्नियर स्केल कौन सी होती है, इसके ऊपर होती है, ये जो आगे खिसक रही है ना, मूवेबल होती है, ये आगे खिसकने वाली स्केल होती है। इसमें बारीक बारीक 10 खाने बने होते हैं, इस खानों को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ बने हुए ये 10 खांचे बने हुए, ये 10 खाने क्या कहलाते हैं, वर्नियर स्केल कहलाते हैं।
ध्यान रखना। अब फिर इसमें एक स्क्रू होता है लॉक करने के लिए, इसमें बता रखा हूँ सबसे ऊपर ये लॉकिंग स्क्रू होता है। ये इसको यदि रीडिंग लेना हो, जहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, मान लो किसी चीज़ को लेना हो, रीडिंग लेना हो, तो रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें लगा देते हैं, इसको कर देते हैं ये, और कसने के बाद क्या करते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि आगे पीछे खिसके नहीं। इसको हम इस स्क्रू को हम फिक्स कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लॉकिंग स्क्रू कहलाता है, लॉक करने के लिए। रीडिंग जैसे इसमें लगाने के बाद इसको निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको कस देते हैं ताकि आगे पीछे खिसके नहीं, इसको लॉकिंग स्क्रू भी कहते हैं। दूसरा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ये जो अंगूठे की सहायता से इसको हम आगे पीछे करते हैं, इसको इसी तरह से पकड़ के चलाना अंगूठे की सहायता से, इस तरह से आगे पीछे इसको हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं, आगे पीछे इसकी सहायता से अपन इसको चला सकते हैं। और एक होती है डेप्थ रॉड, ये मैंने बता दी कि ये जो होती है ये गहराई नापने की पत्ती होती है, इसको हम अंदर गोले या बेलन जो खोखला उसके अंदर डालेंगे और ये इसकी गहराई हम नापेंगे। तो इस तरह से ये वर्नियर कैलिपर्स के कुछ भाग होते हैं जो अपने को मालूम होना चाहिए। कौन कौन से भाग, ये फिक्स जबड़े होते हैं, ये स्थिर होते हैं, ये आगे पीछे नहीं होंगे। दूसरा ये मूवेबल जबड़े होते हैं, मूवेबल जबड़े मतलब मूवेबल जॉज, जबड़े जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। तीसरा हमारे पास जो एक मुख्य स्केल होती है, मुख्य स्केल क्या होती है, फिक्स होती है, ये आगे पीछे नहीं होगी, ध्यान रखना। जबड़े हो गए, ये स्थिर जबड़े, ये चलने वाले जबड़े, मुख्य स्केल हो गई। फिर एक वर्नियर स्केल होती है, ये आगे पीछे खिसकने वाली, ये वर्नियर स्केल कहलाती है। और ऊपर लॉकिंग स्क्रू होता है ये, और ये एडजस्टमेंट करने के लिए आता है, आगे पीछे करने के लिए एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है। और ये गहराई नापने के लिए इसकी एक पत्ती होती है। तो इस तरह से इसके भाग होते हैं। अब इसमें स्केल दे रखी नीचे 10 सेंटीमीटर है ना, ऊपर इंच में दे रखी है, ब्रिटिश पद्धति में कहलाती है, नीचे मीट्रिक पद्धति कहलाती है, ऊपर ब्रिटिश पद्धति में। दोनों ऊपर वाले स्केल को मेरिडियन स्केल भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स के हमारे पास भाग होते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स जो मटेरियल होता है जिसका बनाया जाता है, वो जो मटेरियल हम उपयोग करते हैं वो निकल क्रोमियम का होता है, निकल क्रोमियम, या फिर वेनेडियम स्टील का हम उपयोग करते हैं। निकल क्रोमियम स्टील होता है और वेनेडियम स्टील होता है, इसका हम इसको बनाते हैं, इसमें जंग नहीं लगती है, इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत इस पर आधारित होता है कि मेन स्केल जो मुख्य स्केल होती है वो, और वर्नियर स्केल दोनों में कितना अंतर होता है, दोनों का जो अंतर होता है उसी के सिद्धांत पर वर्नियर कैलिपर्स का हम सिद्धांत पढ़ेंगे। इसका किसका अंतर, मुख्य स्केल और ये वर्नियर स्केल, इनके भागों में कितना अंतर होगा, ये इसके सिद्धांत कहलाता है, या उस पर आधारित इसका सिद्धांत होगा। फिर आगे यदि हम आ जाते हैं, अब इसकी अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। ये जो उपकरण होता है वर्नियर कैलिपर्स, इसकी अल्पतमांक कैसे हम ज्ञात करेंगे। अल्पतमांक का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा मान जो इस उपकरण की सहायता से पढ़ा जाता है, किसी भी उपकरण के द्वारा पढ़ा जाने वाला सबसे छोटा मान अल्पतमांक या लिस्ट काउंट कहलाता है। ध्यान रखना, लिस्ट काउंट किसको कहेंगे या अल्पतमांक किसको कहेंगे, कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा पढ़ा जाने वाला या किसी भी उपकरण के द्वारा पढ़ा जाने वाला सबसे छोटा मान जो ये पढ़ सकता है, उससे कम रीडिंग नहीं पढ़ सकता है, वो रीडिंग या वो मान उसका अल्पतमांक कहलाता है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे अल्पतमांक का, तो अल्पतमांक की परिभाषा समझ में आ गई होगी, किसी भी उपकरण के द्वारा पढ़ा जाने वाला सबसे छोटा मान अल्पतमांक कहलाता है। जैसे घड़ी की हम देखते हैं, हाथ घड़ी 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड से आधा सेकंड हम नहीं पढ़ सकते हाथ घड़ी वाली बात करें, तो उसका अल्पतमांक 1 सेकंड हो गया। इसी प्रकार जो स्केल होती है हमारे पास, ये मिलीमीटर वाली स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर 10 भाग होते हैं, तो इनमें एक भाग का मान 1 मिलीमीटर होता है, तो इसका अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होगा। अब आधा मिलीमीटर इसमें हम पढ़ने का बोले तो हम नहीं पढ़ पाएंगे कि आधा मिलीमीटर कहाँ हो रहा है, तो इसका सबसे छोटा मान क्या कहलाता है, उसका अल्पतमांक कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे कैसे, इसका मान कैसे निकालेंगे वर्नियर कैलिपर्स के संदर्भ में। तो इसका मान निकालने का एक तरीका है कि इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो मुख्य स्केल होते हैं उसमें जो 10 भाग होते हैं, 10 भाग मुख्य स्केल के, जैसे ये मान लो मुख्य स्केल हमारे पास है, ये 0 मुख्य स्केल का, ठीक है, और ये 1 है। 1 और 0 और 1 के बीच में 10 खाने खींचे, देखो छोटी छोटी लाइनें ये ऊपर खींची हुई, ये कहलाती है मुख्य स्केल। यानी 1 मिलीमीटर में एक भाग होता है, किसमें, मुख्य स्केल।
और इधर भी 10 भाग होते हैं वर्नियर स्केल पर, परंतु एक चीज ध्यान रखना है कि ये 10 भाग होते हैं किसके, वर्नियर कैलिपर्स के, वर्नियर स्केल के, सॉरी वर्नियर स्केल के जो 10 भाग होते हैं वो मुख्य स्केल के 9 भाग के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो 10 भाग नीचे वाले हैं ये यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पर ये 9 भाग के बराबर होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 और यहाँ आते आते 10 भाग हो जाएंगे। इसको यदि इधर किसका ले, इसका 0 और इसको 0 हम सामने ले आए तब। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लेना कि वर्नियर स्केल पर 10 भाग होते हैं, लेकिन वो जो 10 भाग होते हैं वो मुख्य स्केल के 10 भाग के बजाय 9 भाग के बराबर होते हैं। यानी एक भाग उसमें ज़्यादा होता है, 1 मिलीमीटर का भाग ज़्यादा होता है, और इसमें 10 भाग जो होते हैं 9 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। यानी 9 भाग होते हैं, कह सकते हो उसमें 1 मिलीमीटर का एक ही भाग होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि यानी मुख्य स्केल के जो 10 भाग होते हैं, ठीक है, उसमें 1 मिलीमीटर एक भाग होता है। वर्नियर स्केल में भी 10 भाग होते हैं, परंतु वो 10 भाग मुख्य स्केल के 9 भाग के बराबर होते हैं। मतलब 10 बराबर दूरी पर खाने होते हैं, परंतु क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे खाने होते हैं इसके, यानी 9 मिलीमीटर में 10 खाने होते हैं किसके, वर्नियर स्केल के। इसको कंफ्यूजन मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते। इसका 10 मिलीमीटर होता है और इसका 9 मिलीमीटर ही होता है। 10 मिलीमीटर में 10 खाने होते हैं, इसमें 9 इसका 10 खाने उसके 9 मिलीमीटर के बराबर ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो खाने हैं इसके वर्नियर स्केल के, वो इसकी तुलना में थोड़े पास पास में रहेंगे। ध्यान रखना, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 खाने हैं इस मुख्य स्केल के। मान लो कि ये 1 और ये 10, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें जो 9 खाने होते हैं ये 9 खाने के बराबर ही होगा, यहाँ तक ये इसमें 10 खाने, 1 2 3 5 6 7 8 9, इस तरह से ये खाने बने होंगे और ये 10, मतलब इसके 10 खाने होंगे, इसके 9 खाने ही होंगे। ये चीज नोट कर लेना। अब इसका अलपत मान कैसे निकालेंगे, तो एक मेन स्केल डिवीजन मतलब मुख्य स्केल के एक भाग का मान कितना होगा, 1 मिलीमीटर। मुख्य स्केल में क्या होता है, ये मुख्य स्केल है, इसमें एक खाने का मान कितना है, 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 10 खाने हैं, 10 मिलीमीटर बराबर 10 भाग है, 1 मिलीमीटर का एक भाग होगा। मुख्य स्केल की बात करें और 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन मुख्य स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। अभी मैंने बताया कि इसके 10 खाने होते हैं, वर्नियर के 10 है, लेकिन सॉरी मेन मुख्य स्केल के 10 है, लेकिन इसके वर्नियर के 9 खानों के बराबर है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 9 मेन स्केल के मुख्य स्केल के भागों के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल के भाग, 10 वर्नियर स्केल के भाग किसके बराबर है, 9 मुख्य स्केल के भाग के बराबर है। यह चीज नोट कर लेना, दोनों बराबर नहीं है। यानी इसमें वर्नियर मेन स्केल में 9 भाग होते हैं और इसमें 10 भाग के बराबर है। ये 9 भाग इसके 10 भाग के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल का एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, 10 को नीचे ले जाएंगे, यानी ये 0.9 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी वर्नियर स्केल में जो 10 भाग बने होते नीचे वाले स्केल में, वो एक भाग किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना है ना, 0.1 पूरा नहीं होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर नहीं होगा, तो 1 मिलीमीटर से कुछ कम होगा। तो कितना होगा, ये जो मान होगा वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। एक खाने का मान 0.9, तो 10 खाने का मान कितना आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। 9 इसमें 9 मिलीमीटर ही होते हैं और इसमें 10 मिलीमीटर होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब इन दोनों का अंतर देखें अपन, तो मुख्य स्केल के एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग, तो मुख्य स्केल का एक भाग कितने मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का, और वर्नियर स्केल का एक भाग कितने का है, 0.9 मिलीमीटर का। पूरा 1 मिलीमीटर का नहीं, क्योंकि उसमें 9 भाग है, 9 भाग उसके 10 भाग के बराबर है। तो इसमें माइनस कर देंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। या सेंटीमीटर लिखो, 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका अलपत मान निकल आएगा।
जब भी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक पूछे तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। जब ये 10 भाग जो होगा वो 9 भाग के बराबर होगा तब। मान लो 25 भाग 24 भाग के बराबर होगा तो फिर उसका अलग निकलेगा। तो क्वेश्चन में चेंज करके आ जाए, मान लो कि इसके भाग इतने के बराबर है तो उसको उस हिसाब से अपने को बताना है। अब इसमें 10 भाग 9 भाग के बराबर है, इसलिए इसका अल्पतमांक 0.01 हो गया। तो ये अलग अलग वर्नियर में इस तरह से रीडिंग अलग अलग आएगी, उसका अल्पतमांक अलग अलग आएगा। अब इसमें एक सूत्र के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। मुख्य स्केल के एक भाग का मान, अब देखो मुख्य स्केल के एक भाग का मान कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितने भाग है 10, 1 सेंटीमीटर में कितने भाग बने हुए 10, तो एक भाग में कितने भाग बने हुए 10, तो 1/10, 1 सेंटीमीटर में 10 भाग बने हुए, ठीक है। तो मुख्य स्केल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। बटे में वर्नियर स्केल पर कितने भाग है, वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या कितने भाग वर्नियर पे 10, ये भी 10 है, यानी 1/100 यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका निकालने का है ना। ये दिया जाएगा कि इतने भाग इतने भाग के बराबर है तो इसको माइनस कर देना तो हमारे पास निकल आएगा। या फिर फार्मूला याद रखो कि मुख्य स्केल के एक भाग का मान अपान में वर्नियर स्केल पर कुल भागों की संख्या। तो मुख्य स्केल पे एक भाग का मान कितना 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और मुख्य वर्नियर पर भाग कितने हैं, वर्नियर पर 10 भाग है तो 10 का और भाग लगा देंगे तो 1/100 यानी 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये अल्पतमांक का फार्मूला हो जाएगा और इसको मान अपने को याद रखना है। अब हम रीडिंग कैसे निकालें, सबसे महत्वपूर्ण बात रीडिंग निकालने की, क्योंकि यही तो हमारे पास रीडिंग से ही सारी कैलकुलेशन सॉल्व होगी। कि मान लो कि हमारे पास में ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर की रीडिंग अपने को निकालने इसमें लगा दिया मान और पूछा कि इसकी रीडिंग पढ़ के बताओ कितनी होगी, तो ये पढ़ते आना चाहिए अपने को इतनी। अब इसके हम रीडिंग पढ़ना को सिखाएंगे किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि रीडिंग पढ़ते समय ये जो लिखा हुआ मुख्य पैमाने का पाठ, मेन स्केल रीडिंग, पहला वाला कॉलम है मुख्य पैमाने का पाठ, दूसरा वर्नियर पर खानों की संख्या, हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लेना, मुख्य पैमाने का पाठ, वर्नियर पर खानों की संख्या और वर्नियर का पाठ, ये वर्नियर का पाठ है। ये जो हमारे पास सेकंड वाला जो है वो वर्नियर का पाठ है, ये वर्नियर का पाठ है, वर्नियर का पाठ है, ये वर्नियर का पाठ है और ये मुख्य पैमाने का पाठ है, मुख्य स्केल या पैमाने का पाठ है। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। इसको मैंने एन मान लिया, एन मतलब जितने भाग मिल रहे वो एन हो जाएगा। अब इसकी रीडिंग कैसे निकालें मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। अब मान लो कि इसमें हमने लगाया, इसको इस तरह से फिक्स कर दिया। अब मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर ये जो 0 आ रहा है ये 0 को देखें, ये कौन से स्केल का है, वर्नियर स्केल का, जो आगे खींचक रही है ये वर्नियर स्केल का 0, पहली लाइन 0 वाली। अब इसी की रीडिंग हम देख लेते हैं। मान लो ये रीडिंग आ रही है, उदाहरण के लिए ये रीडिंग हमने मान लिया। ये रीडिंग ये 0 किसके सामने आ रहा है, 1 2 और 3 लाइन के, ठीक है, 3 लाइन के बाद में आ रहा है। तो 3 तो पूरी लाइन हो गई, यानी मिलीमीटर में तो 0.3 तो पूरी हो गई। 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये 3 लाइन यहाँ तक हो गई है, या 3 लाइन यहाँ तक हो गई है और उसके बाद थोड़ी आगे है। अब कितनी आगे है वो अपन बाद में देखेंगे। तो 3 लाइन मुख्य पैमाने का पार्ट लिखेंगे 0.3, ठीक है। तो कौन सी लाइन देखना, वर्नियर स्केल का 0 पहली लाइन देखना, वो किसके सामने आ रही, ऊपर वाले स्केल के, ये मुख्य स्केल है और ये वर्नियर स्केल। तो ये 0 बना हुआ यहाँ पर, ये 0 ऊपर वाली लाइन के सामने कहाँ पे मिल रहा है ये अपने को देखना है। तो यहाँ पे इस स्केल के अनुसार हमारे पास मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 0.3 पे। और ये भी यही वाला ले रहे, मान लो ये वाला, यदि इसमें हम देखते हैं मान लो है ना, तो ये किस में मिल रहा है 1 2 3 4 5, 0.5 में मिल रहा है, 0.5 सेंटीमीटर पे। ये मिलीमीटर में कहो तो 5 मिलीमीटर पे मिल रहा है। इसमें देखो ये 5 पे मिल रहा है, 5 के बिल्कुल सामने आ रहा है 0, ये 0.5 के ठीक सामने आ रहा है ना, 5 मिलीमीटर लिख सकते हो या 0.5 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो पहले रीडिंग तो हो गई है
समझ में आ गई कि मुख्य स्केल का पार्ट कैसे पढ़ना है। नीचे वाला जीरो देखना, वो जीरो ऊपर वाले स्केल के कौन से भाग के सामने आ रहा है। आगे जा रहा तो पीछे वाला भाग लेना, आगे वाला मत ले लेना है। जीरो जैसे जीरो आ रहा, ये 3 कि चार से आगे जाना है, 3 तो पूरा हो गया, जितना पूरा हो गया उसको लिख लो, 3 तो पूरा हो गया। अब कितना आगे जा रहा है वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, वर्नियर पर पैमाने पर खानों की संख्या, ये कैसे नोट करेंगे। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि ये 10 खाने हैं, इस 10 खानों में से जो वर्नियर के जो 10 खाने हैं, इस 10 खानों में से एक खाना या एक लाइन ऐसी होगी जो ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल आमने सामने मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये लाइन मिल रही है, ये वाली, ठीक है, आमने सामने आ रही है। नीचे वाली ये कौन सी लाइन है, वर्नियर की, और ये कौन सी है, मुख्य स्केल। ये बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल कोइंसिडेंस है। बाकी सब थोड़े बहुत इधर उधर दिख रहे होंगे आपको, इधर थोड़ी आगे, ये इससे आगे, ये इससे आगे, यानी 9 लाइनें जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। एक ही लाइन ऐसी होगी जो मिलेगी आमने सामने, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगी। इस बात को आप नोट कर लेना, और ये बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और यदि नहीं देखे तो हमारे पास एक लेंस होता है ना, रीडिंग लेंस, उसकी सहायता से अपन इसको हम आसानी से देख सकते हैं, आगे पीछे करके ये रीडिंग इसमें क्लियर से दिख जाएगी। तो क्या करना है, ये जो लाइन है, इस 10 लाइन में से कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल आमने सामने मिल रही है, ये नोट करना आपने। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में जो है ये छठी लाइन मिल गई, 5 ही हो गई, छठी लाइन, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 6। आपकी जो भी लाइन मिले वो लाइन यहाँ पे लिखना है, क्लियर। मुख्य स्केल में क्या लिखना, जीरो देखना, ये जीरो ऊपर वाली स्केल के सामने कितने भाग के सामने आ रहा है वो लिखना है। उससे आगे जा रहा है तो आगे वाला ये कितना आगे जा रहा है वो 6 मिलीमीटर भाग, तो ये 6 वाला भाग यहाँ लिख देंगे। तो शुरू वाले में 0.3 लिख दिया, और यदि ये होता तो 0.5 लिख देते हैं। अब मान लो ये स्केल ये रीडिंग, ये जीरो मान लो कि यहाँ पे आया, ये जीरो इसको हमने खिसका गया, कोई वस्तु बड़ी है मान लो, इसको हमने लगाया, मान लो इसको हमने ऐसा लगाया, ऐसा करके लगाया, ये लगाया, और ये जीरो यहाँ आगे आ गया, मान लो ऐसा आ गया, यहाँ आगे खिसक गया। मान लो इस स्केल को हमने खिसकाते यहाँ पे लिया, उदाहरण के लिए यहाँ पे, ठीक है, कौन सा जीरो, वर्नियर। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, है। तो 3 तो पूरी हो गई, 1 2 3, तो 3.3 हो गई है, 3.3। ये मुख्य स्केल में 3.3 लिख देना यहाँ पर, 3.3। फिर वर्नियर पर खानों की संख्या, हम इस 10 भाग में से ऊपर वाले भाग से कौन सा भाग मिल रहा है ये अपने को इसमें नोट करना पड़ेगा। इस स्केल को हम आगे खिसकाएंगे, और जहाँ पर भी ये जीरो आ रहा, जीरो यहाँ आ रहा था, अब उसके बाद देखो इस 10 खानों में से ऊपर वाले 10 खाने हैं, ये ऊपर वाले जो खाने हैं उसके सामने कौन से खाना मिल रहा है, मान लो ये वाला खाना मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, मान लो ये वाला है, छठा खाना मिल रहा है, इसका छठा खाना मिल रहा है, 7वां मिल रहा है। मान लो उदाहरण के लिए मान लो कि मैंने मान लिया कि ये वाला खाना ऊपर वाले स्केल के सामने मिलता 7वां खाना, तो यहाँ 7 लिख दिया। तो इस तरह से दोनों रीडिंग हमारे पास हो जाएगी। अब इसमें क्या है, वर्नियर का जो खानों की संख्या है 6, इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ 7 आ रही, 7 लिख देना, जो भी रीडिंग तुम्हारी आ रही वो लिखना, इंटू इसमें अल्पतमांक का गुणा कर देना, 0.01 जो हमने ऊपर निकाल रखा है, ये निकाल रखा, इसमें 0.01 का गुणा कर देना, 0.1, और इसको गुणा करके यहाँ लिख देना 0.06, ठीक है। इसमें क्या आएगा 0.07 हो गया, ठीक है। ये ए रीडिंग है, ये मुख्य पैमाने की रीडिंग है, ये वर्नियर पैमाने की रीडिंग है। इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ लिखते हैं, किसको किसको, ए प्लस बी, ये ए हो जाएगी प्लस बी हो जाएगी। ए मतलब ये वाली रीडिंग, बी मतलब ये वाली रीडिंग, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना, कितना आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर, और यदि इसको लिखेंगे तो 3.37 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये पार्ट अपने को अच्छी तरह से पढ़ते आना चाहिए वर्नियर कैलिपर्स का। तो मुख्य पैमाने का पार्ट कैसे पढ़ेंगे, तो वर्नियर का 0 देख लेना, वो मुख्य पैमाने के स्केल के सामने, ऊपर वाले स्केल के सामने कौन से भाग के सामने मिल रहा है या उससे आगे जा रहा है, तो जिस भाग के सामने मिल रहा है उस भागों की संख्या लिख लेना। अब कितना आगे जा रहा है, 5 भाग जा रहा है, 6 भाग मिल रहा है, वो इसमें लिखेंगे, जितना भी आगे जा रहा है,
थोड़ा बहुत भी यदि आगे निकल गया मान, है ना, तो जैसे यहाँ थोड़ा आगे निकला हुआ ये, तो 3 तो पूरा, ये 3 भाग तो हमने पूरे ले लिए। अब ये थोड़ा सा आगे निकला, कितना आगे निकला हुआ, तो इस स्केल से देखेंगे जो आमने सामने लाइन होगी वो भाग लिख देंगे 6, तो 6 लिख दिया। और फिर इसमें क्या लिखेंगे, बी, ये बी मान लिया, तो इसका 6 लिखा, गुणित अल्पत मान का गुणा कर देना, ये वर्नियर का पार्ट हो जाएगा। इसमें 6 भाग जा रहे थे तो कितना हो गया अल्पत मान 0.06, 6 भाग 0.06 के बराबर हो जाएंगे इसमें, और उसको और इसको जोड़ देना। तो जितना आगे जा रहा था ये भाग, ये इतना आगे जा रहा है तो इसको आगे जा रहा वो, और जो 0.3 था वो दोनों जोड़ देंगे तो इसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से इसके हम टोटल रीडिंग निकाल लेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, ये अपने 2 अलग अलग रीडिंग निकाली, एक यहाँ की निकाली एक यहाँ की निकाली, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय तीनों रीडिंग मान लो कि मान लो कि लंबाई की निकालना है ना, इसकी लंबाई निकालना, तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, ये लंबाई के लिए रीडिंग, ये सारणी बनाएंगे और सारणी में रीडिंग लिखेंगे, 3 बार रीडिंग लेना इसी की लंबाई की, एक बार यहाँ ले ली, एक बार बीच में ले ली, एक बार साइड से ले ली, 3 रीडिंग लेना, सभी में 3-3 रीडिंग लेना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने को पता लग जाएगा हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई एरर तो नहीं हो रही, तो तीनों रीडिंग लगभग सेम आएंगे। और फिर टोटल निकालना हो तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगा देना, डिवाइड कर देना, तो हमारे पास रीडिंग हो जाएगी क्लियर। तो इस तरह से हम इसका रीडिंग निकाल लेंगे और ये अपने को रीडिंग पढ़ते आना चाहिए। फिर अगला हमारे पास में है शून्यांक त्रुटि। ये भी महत्वपूर्ण है कि वो इसमें शून्यांक त्रुटि होगी कि नहीं होगी, यदि होगी तो कैसे निकालेंगे। अब शून्यांक त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे हम देखेंगे। तो क्या करना है, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके दोनों जबड़ों को मिला देना, ऐसा दोनों को फिक्स कर दिया, मिला दिया, कस दिया। अब देखना है कि जो मुख्य स्केल का 0, इसका 0 और नीचे वाले का 0 दोनों आमने सामने है कि नहीं। क्या करना है कि दोनों आमने सामने है कि नहीं, यदि है तो कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, मतलब उसमें कोई इसी प्रकार से कोई एरर नहीं है, 0 एरर्स नहीं है। कब, जब मुख्य स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंस होंगे, संपाती होंगे, आमने सामने होंगे तब। और यदि नहीं है, मान लो आमने सामने नहीं है, ऐसी स्थिति बनती है, मान लो ये कि इसका 0 यहाँ रहा और इसका 0 देखो थोड़ा आगे खिसक रहा है, ये दोनों संपाती नहीं है, इसका मतलब इस उपकरण में कुछ न कुछ त्रुटि है, एरर्स है। एरर है तो कैसे निकालेंगे उसको हम, तो जब ये 0 जो वर्नियर का 0 थोड़ा आगे चले जाता है और मुख्य स्केल का 0 क्या होता है, पीछे हो जाता है, तो इस प्रकार की जो एरर होती है उसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। धनात्मक शून्यांक त्रुटि किसको कहेंगे कि जब वर्नियर स्केल का जो 0 होता है, 0 होता है, वो आगे निकल जाता है, किससे, मुख्य स्केल के 0 से, तो जो त्रुटि होती है इस उपकरण की उसको हम बोलते हैं धनात्मक त्रुटि। इसका उल्टा कि वर्नियर स्केल का 0 पीछे रह जाता है और ये आगे निकल जाता है मुख्य स्केल का 0, तब वो ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है, निगेटिव एरर्स कहलाती है, 0 एरर्स कहलाती है। तो 2 तरह की त्रुटि, पॉजिटिव में क्या होगा, वर्नियर का 0 आगे चले जाएगा और मुख्य स्केल का 0 पीछे रह जाएगा। निगेटिव में क्या होगा, वर्नियर का पीछे रह जाएगा और मुख्य स्केल का 0 आगे हो जाएगा। तो 2 तरह की त्रुटि होगी, ये चीज ध्यान रखना। अब इसको हम हटाएंगे कैसे, है ना, पढ़ेंगे कैसे। तो त्रुटि पढ़ने का तरीका वही है कि त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो ये त्रुटि देखें, मुख्य स्केल का पार्ट देख लें कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो मुख्य स्केल का पार्ट कितना आ रहा है, 0, पहली वाली लाइन के पूरी नहीं गई, 0। वर्नियर पर कौन सा खाना आमने सामने मिल रहा है, तो इसमें देख लेंगे कौन सा खाना मिल रहा है, 500 मिल रहा है, तो ये 5 लिख देंगे। फिर इसमें 5 तलपतमांक हमने निकाला था 0.01, तो इसका गुणा कर देंगे 0.05 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये शून्यांक त्रुटि 2-3 रीडिंग 2-3 बार छोड़ के 2-3 बार कस के 3 रीडिंग ले लेंगे इसकी। इसी तरह से रीडिंग सेम आएगी, लेकिन अपने को लेना है जाकर। ये शून्यांक त्रुटि अपने को इस तरह से ज्ञात करना। अब ये ज्ञात कर ली, इसमें इसी तरह से ज्ञात करेंगे। इसमें भी 0 आ रहे हैं शुरू वाली रीडिंग, क्योंकि एक अंक पूरा नहीं हुआ है ना, एक अंक पूरा इधर किसका नहीं, तो 0 ही लिखेंगे इसको भी। फिर इसमें कौन सा खाना मिल रहा है, इसमें छठा खाना मिल रहा है, तो 6 लिख देंगे, ये छठा खाना दिख रहा है, 6 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 6 गुणित अल्पतमांक गुणा करके इसके बाद शून्यांक त्रुटि निकाल सकते हैं। अब जो रीडिंग आई थी मान लो इसको हमने लगाया इसके अंदर और रीडिंग हमारे पास 2.4 आ रहा है, 2.45 आ गया, मान लो उदाहरण इसको हमने लगाया 2.45 है और इसमें शून्यांक त्रुटि है। कौन सी शून्यांक त्रुटि है, पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि है इसमें। तो उस कंडीशन में हमारे पास ओरिजिनल रीडिंग कितनी आएगी,
तो ये तो हमने इसमें निकालने के बाद शून्य त्रुटि के कारण से अपने नापा था कि 2.455, लेकिन अपने को ओरिजिनल निकालना हो क्या करना पड़ेगा कि जो शून्य त्रुटि होने पर जो संशोधित पार्ट आएगा, तो कुल पार्ट जैसे 2.45 कुल पार्ट आया इसका टोटल पार्ट जो पहले रीडिंग हमने सारणी में लिख रखी थी, इसमें से यदि पॉजिटिव है तो इसको घटा देना। कितना घटाएंगे, ये वाली शून्य त्रुटि 0.05 को घटा देना, तो इसकी शुद्ध रीडिंग आ जाएगी। और यदि निगेटिव आ रही है ये वाली, यदि ऐसा आता है हमारे उपकरण में, तो मान लो 2.45 आ रहा और ये निगेटिव आ रही है तो इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि निगेटिव थी, जोड़ना पड़ेगा उसको बढ़ाने के लिए। 6 मान लो 6 आ रही है निगेटिव, इसकी बात करें एक ही सारणी में नहीं लिखना, अलग अलग सारणी बनेगी, एक ही बार बनेगी, ध्यान रखना। ये तो समझाने के लिए मैंने दोनों की सारणी एक साथ बना दी। 0.6 तो एक चीज है ना, पॉजिटिव आए तो क्या करना, माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि वो आगे निकल गया बेटा, पॉजिटिव हो गया था, तो जितने भाग आगे निकल गए उसमें से क्या करेंगे, उसको जो मुख्य स्केल के जो टोटल रीडिंग है तो उसमें से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। यदि निगेटिव है क्या करना, उसको हम प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से शून्याङ्क त्रुटि यदि आ रही है तो ये प्लस माइनस करना, नहीं तो नहीं करना। यदि 0 से 0 यदि मिल जाता है तो शून्याङ्क त्रुटि यहाँ कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ भी 0। कब, जब ये 0 और ये 0 आपस में बिल्कुल आमने सामने होंगे तब, ये दोनों 0 बिल्कुल सामने होंगे तब, नहीं तो शून्याङ्क त्रुटि होगी। पॉजिटिव होगी तो 0 आगे निकल जाएगा वर्नियर का और मुख्य स्केल का पीछे हो जाएगा। निगेटिव होगी तो वर्नियर का 0 पीछे हो जाएगा और मुख्य स्केल का 0 आगे हो जाएगा। पॉजिटिव त्रुटि को हम माइनस करेंगे, जो मुख्य मेन रीडिंग होगी उसमें से शुद्ध रीडिंग प्राप्त करने के, क्योंकि त्रुटि है तो उसमें से शून्याङ्क त्रुटि को घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। त्रुटि ऐसी है, त्रुटि नहीं होती तो 0 हम लिख देते हैं, लेकिन त्रुटि है तब उस कंडीशन में ये प्लस और माइनस दोनों करना पड़ेगा। यदि पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, पॉजिटिव धनात्मक आ रही है तो उसको घटा देना क्योंकि आगे चला गया था वो था। निगेटिव आ रहा है पीछे रह गया था तो उसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव शून्याङ्क त्रुटि को हम हल कर लेंगे। तो शून्याङ्क त्रुटि होने पर क्या करना, संशोधित पार्ट लिखेंगे आखिरी में। तो कुल पार्ट जैसे 2.45 आया, इसमें हमने लगाया इसमें और 2.45 आ गया और इसमें त्रुटि थी है, तो उस त्रुटि को या तो प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। प्लस कब लिखेंगे, जब निगेटिव होगी तब, माइनस कब करेंगे, जब पॉजिटिव होगी तब। तो इस तरह से शून्याङ्क त्रुटि को हम हल कर सकते हैं। उसके बाद इससे सावधानी कुछ है, तो शून्याङ्क त्रुटि को हल करने के सबसे पहले क्या करना, वर्नियर कैलिपर्स के लिए सबसे पहले शून्याङ्क त्रुटि को चेक कर लेना है कि नहीं, तभी रीडिंग सही आएगी, नहीं तो गलत आएगी रीडिंग, इसलिए शून्याङ्क त्रुटि को चेक करना। दूसरा, इसको कभी भी किसी कटिंग टूल के साथ नहीं रखना, कटने पीटने वाले के साथ इसको रखना, नहीं तो क्या होगा, इसके ये जो कैलिब्रेशन जो लाइनें खींचेगी खराब हो जाएगी, इसलिए इसको अलग से रखना, बॉक्स में रखा जाता है इसको, है ना। लेथ मशीन या टर्निंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन को रोककर या जाप साइज चेक करना चाहिए, है। यदि इसको कोई ऑपरेशन कर रहे हो या किसी को नाप रहे हो, किसी कुछ कर रहे हो तो मशीन को रोक के इसको नापना है, चालू मशीन में इसको लगाना नहीं। मशीन को चलते हुए चेक नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मान लो मशीन घूम रही है और इसके अंदर लगा दिया तो इसके क्या होंगे, ये आटे या दांते खराब हो सकते हैं, दांते घिस सकते हैं जबड़े। इसको संभाल कर पकड़ना चाहिए और बार बार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, इसको ऐसा नहीं गिरा दिया कुछ हो गया टूट जाएगा। इसके पास हल्की सी खरोच आ सकती है, मोड़ सकती है, या इसकी जो रीडिंग है वो जो लाइनें हैं ये बीट सकती है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक रखना है। इसको ठोकने में इसका उपयोग नहीं, ऐसा नहीं किसी चीज़ को ठोक रहे इससे इसी से, इसलिए ध्यान रखना, सावधानी रखना। और इसकी डेप्थ रॉड को कभी भी हैंडल की तरह उपयोग नहीं करना, ऐसा नहीं कि उसको डेप्थ रॉड को पकड़ के घुमा रहे और जा रहे, क्योंकि ये ढीली हो जाएगी तो इसकी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको सावधानी हमारे पास ध्यान रखना है। अब ये डिजिटल हमारे पास में होता है इस तरह से वर्नियर कैलिपर, ये हमारे पास में पुराना वर्नियर कैलिपर से आजकल ऐसे डिजिटल आ गए हैं। अब डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में क्या होगा, आप डायरेक्ट इस पे लगा दो, कोई भी वस्तु लगा दो इसके अंदर, या डोला या कोई सिक्का लगा दो इसके अंदर, तो ये फिक्स हो जाएगा और इसको स्क्रू की सहायता से फिक्स कर देना, इस तरह से अटका देना, तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाएगी। कितने, ये जैसे 20.14 मिलीमीटर बता रहा है। अब इसमें बंद चालू करने के लिए एक लाल बटन यहाँ दिया हुआ, इसको बंद चालू करने के लिए, है ना। और जीरो एरर्स समाप्त करने के लिए यहाँ पे ये बटन दबा देंगे तो जीरो एरर हो जाएगी यदि होगी तो। फिर यहाँ पर एक ये दे रखा बटन है ना, मीट्रिक पद्धति में इंच में जो दे रखी है, मीट्रिक पद्धति में मतलब मिलीमीटर में दे रखा हो,
और ये ऊपर लॉकिंग स्क्रू दे रखा है, इसमें भी इस तरह से लॉकिंग स्क्रू दे रखा है। ये मेन स्केल होती है और ये LCD डिस्प्ले होता है, ये वाला, इसमें रीडिंग अपने पास दिखाई देती है, सारी रीडिंग इसमें दिख जाती है कितनी रीडिंग आ रही है। इसमें अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, डिजिटल है। यहाँ एक सेल लगा होता है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में एक सेल लगा होता है। वो सेल जो होता है ये लाइट देता रहता है इसको और डिस्प्ले जलता रहता है। तो इस तरह से डिजिटल हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर्स भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जिसकी सहायता से अपन रीडिंग आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।